लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों अब अपने अपने फाइनल मूव के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे कंट्रोल करने के लिए सारे सीनियर्स को अपनी अपनी पावर्स का यूज करना पड़ता है। जिस पर अब थोड़ी देर के बाद जैसे सब कुछ शांत होता है तो सीनियर फैंग वेरिना की ओर देखते हुए कहते हैं कि आखिर जीता कौन। जिस पर अब इधर हम देखते हैं कि लूशियन के पेट के नीचे का हिस्सा और उसके ऊपर का हिस्सा दोनों अलग अलग हो जाता है। तब ये देखकर सीनियर फैंग अब चिल्लाते हुए कहता है कि लूशियन दो हिस्सों में बट गया। जिसे देखकर सीनियर ली भी अब थोड़ा टेंशन में आते हुए कहता है कि फैंग जल्दी जाओ और देखो वो जिंदा है या नहीं। तब इतना सुनते सीनियर फैंग अब सीधे एरिना में कूदते हुए लूशियन के पास पहुंच जाते हैं और फिर लूशियन को उठाते हुए कहता है कि लूशियन हिम्मत करो, तुम ऐसे ही नहीं मर सकते। जिस पर लूशियन भी अब अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि सीनियर फैंग क्या मैं जीत गया। तब सीनियर फैंग कहता है कि उस फाइनल एक्सप्लोजन की वजह से तुम दो हिस्सों में बट चुके हो। तुम्हारे कमर का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों अलग अलग हो चुके हैं, इसीलिए अभी तुम जीते या हारे हुए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जिसे सुनकर लूशियन अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि क्या। और फिर लूशियन दूर पड़े अपने पैरों की ओर देखता है। जिस पर लूशियन भी अब बहुत ही पैनिक होती हुई कहता है कि मेरे पैर मुझसे अलग हो गए। और फिर लूशियन कहता है कि सीनस भले मेरे कमर का निचला हिस्सा मेरे बॉडी से अलग हो गया, लेकिन मुझे पेन क्यों नहीं फील हो रहा। तब सीनियर ली कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि पेन तो तब होता है जब छोटी मोटी इंजरी यहाँ आती है। तुम्हारे बॉडी के दो टुकड़े होने की वजह से तुम्हारे बॉडी ने पेन के एक्सट्रीम लेवल को भी क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से अब तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा। जिसे सुना लूशियन अब अंदर से बहुत ही सैड होकर हंसते हुए कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मेरी लाइफ इस तरह से खत्म होगी। तो सीनियर ली कहता है कि लूशियन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस हिम्मत बांधे रखो, हम इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। जिस पर सीनियर चैंग फैंग भी दिलासा देते हुए कहते हैं कि लूशियन इस दुनिया में कई ऐसे कल्टीवेटर जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास आंख नहीं है, मगर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आगे चलकर एक नॉर्मल कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बन गए। ठीक इसी तरह एक दिन तुम भी मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर जरूर बनोगे। और क्या होगा अगर तुम्हारे पैर चले गए। मैं हूं ना, मैं सीनियर चैंग फैंग अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करने में। तब ये सब सुनकर लूशियन को बहुत ही अच्छा फील होता है। ये सीनियर चैंग फैंग को थैंक यू सो मच कहते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है। जिस पर सीनियर फैंग सबकी ले लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे इतने ड्रामे तरीके से घूरो। मैं कमाल हूँ, मेरा बॉडी भी कमाल है। देखो लूशियन के उस अटैक के चलने के बावजूद मेरे बॉडी में एक छोटी सी इंजरी नहीं आई है। तब इतना सुनते लूशियन और सीनियर फैंग बहुत ही जोरों से व्हाट द फ्लावर चिल्लाते हैं। जिस पर लूशियन सीनियर फैंग की हेल्प से जमीन से अपने दोनों पैरों को बाहर निकालता है और फिर एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों पैर सलामत है। जिस पर लूशियन सीनियर टेनियन से कहता है कि मेरे इतने पावरफुल मूव से आपको एक खरोच तक नहीं आए, अगर आप कहें तो मैं फिर से फाइट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तभी सुनिए सीनियर फैंग अब झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहता है कि नहीं, मेरे कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरे इस लास्ट डे को झेल ले दो तो फिर मैं बिना किसी शर्म के तुम्हें विनर घोषित कर दूंगा। जिस पर अब सीनियर ली कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन एवरीवन, आप लोग जीत चुके हैं। इस साल के हंडी कॉम्पिटिशन के फाइनल विनर आप लोग हैं। तब लीतो कहता है कि वाकई में इस बार लूशियन अपने रेपुटेशन का हकदार है। जिस पर सीनियर फैंग भी अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि दैट्स माय बॉय, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हम लोग ये कंपटीशन जीत गए। तब लूशियन भी ये सब सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और अब लूशियन ही जीतते इधर गार्डियन सेक्ट में भी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। तब ये एल्डर कहते हैं कि डीन देखिए हमारे डिसाइबल ने इस कंपटीशन को जीत लिया, वाकई में वो लड़का लूशियन एक जीनियस है। जिस पर डीन सोचते हुए कहता है कि भले ही जनरल टेनियन ने अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया, मगर एक फ्रेशर के लिए उसके फाइनल ब्लो को झेल पाना कोई आम बात नहीं है। वाकई में लड़का फ्यूचर में लीतोंग और चैंग फैंग के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने वाला है। और अब इधर हम देखते हैं कि इन तीनों का गार्डियन सेक्ट में एक बहुत ही ग्रैंड वेलकम होता है। पूरे गार्डियन सेक्ट में बस इन तीनों का नाम ही गूंज रहा था, जिस पर हमेशा की तरह सीनियर फैंग अपने फैंस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लीतोंग भी अपने कोल्ड हार्ट एटीट्यूड के कारण किसी को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता और लूशियन के लिए फेम तो नया था, इसीलिए वो बस सीनियर फैंग की तरह अपना हाथ उठा के सबका वेलकम करता है। जिस पर रोली अब लूशियन के पास आती हुई कह दी कि क्या तुम ठीक हो। तब लूशियन कहता है चिंता मत करो, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस उस ब्लैक और थंडर को पहली बार यूज करने की वजह से मेरी बॉडी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी। जिस पर रोली अब लूशियन को सहारा देते हुए यहाँ से ले जाने लगती है, जिसे दूर खड़ा लीतोंग भी बहुत ही सैड होकर देख रहा होता है। तब इस मौके पे भी हमारे सीनियर फैंग बहुत ही फनी सा रिएक्शन देते हुए पूरे मामले की गंभीरता को समझ जाते हैं और अब सीन चेंज होता है। हमें कुछ देर के बाद गार्डियन सेक्ट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीन अब अपेयर होते हुए सबको इस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और देते हुए कहते हैं कि जितने भी डिसाइबल ने हंडी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था वो सारे डिसाइबल अगले 2 घंटे के अंदर रिवॉर्ड भाग में जाके अपने स्पिरिचुअल पिल्स और ऑरा को एक्सचेंज कर सकते हैं। याद रहे सिर्फ 2 घंटे, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल पिल्स और ऑरा ऑटोमेटिक ही डिसअपेयर हो जाएंगे। जिसके बाद डीन इन तीनों से कहते हैं कि आप लोग इस कंपटीशन के फाइनल विनर है, इसीलिए आप सभी को एक एक स्पिरिट किंग का ऑरा दिया जाता है। और ये किया डीन रिवॉर्ड के रूप में इन तीनों को स्पिरिट किंग का ऑरा दे देते हैं। तब लूशियन अब इस स्पिरिचुअल ऑरा को देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम मेरे स्पिरिचुअल ऑरा के जैसा है, जिसे मैंने उस स्पिरिट किंग को मार के अचीव किया था। जिस पर डीन कहते हैं कि बिल्कुल ये उसी टाइप के स्पिरिट किंग का ऑरा है।
तब सीने फेंक कहता है कि लूशियन ये तो शुरुआत है, डीन अभी हमें और भी रिवॉर्ड देने वाले हैं। जिस पर डीन कहता है कि फैंग यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक सीनियर होकर बच्चों की तरह बिहेव करते हो। तब सीना फैंग कहता है कि डीन आप ही ले तो मैं हमेशा ही बच्चा रहूंगा। जिस पर डीन अब आगे बताते हुए कहता है कि तुम लोगों का एडिशनल रिवॉर्ड ये है कि आज से ठीक 3 दिन के बाद तुम लोगों को जामा पैलेस में एंट्री मिलेगी, जहाँ पर एल्डर मोयो तुम लोगों का स्पेशल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देंगे, जिसकी हेल्प से तुम लोगों की कल्टीवेशन हाईली ग्रोथ कर जाएगी। तब लूशियन पूछता है कि एल्डर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं इस रिवॉर्ड को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूँ? दरअसल वो प्रोफेसर रोली है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरी जगह भी ये स्पेशल रिवॉर्ड और ये स्पेशल ट्रेनिंग रोली को मिले। जिस पर डीन कहता है कि रूल तो ये है कि जिसके पास स्पिरिट किंग का ऑरा होगा वही इस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन अफसोस मैं रोली को स्पिरिट किंग का ऑरा नहीं दे सकता। तब ये सुनिए लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम, हमारे पास स्पिरिट किंग का एक ऑरा एक्स्ट्रा है। और ये कहेगा लूशियन अब हंटिंग कॉम्पिटिशन में मारे हुए स्पिरिट किंग के ऑरा को भी अपेयर कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों ऑरा को कंबाइन करते हुए एक कर देता है। और फिर डीन से कहता है कि लीजिए अब हम दोनों के पास भी स्पिरिट किंग का ऑरा है। जिस पर डीन कहता है कि अब मैं क्या ही कहूँ, तुम दोनों ही अब इस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो। तब लूशियन थैंक यू सो मच डीन कहता है, जिस पर अब रोली और लूशियन की बॉन्ड को देकर ली तो यहाँ से जाने लगता है। तब सीने फैंग अब माहौल को संभालते हुए कहता है कि ली तो मुझे बहुत ही भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चल के मेरे लिए कुछ खाना खरीद दोगे? और अब डीन कहता है कि वेल अब ये कंपटीशन खत्म हुआ, आप लोग अब आराम से जाके 3 दिनों तक रेस्ट कीजिए। जिस पर सीने फैंग अब लूशियन से कहता है कि ये सारी लाइमलाइट तुम्हारी है, तुम्हें इस मौके पे यहाँ पे मुझे डिसाइबल के सामने कुछ बोलना चाहिए। तब लूशियन कहता है कि लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर सीनियर फैंग तालियां बजाते हुए कहता है कि यही मौका है, जो दिल में आए बोल दो। तब जैसे डिसाइबल लूशियन को चेयर अप करते हुए कुछ बोलने के लिए कहते हैं, जिस पर लूशियन अब हंसते हुए कहता है कि कंपटीशन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे गार्डियंस एक्ट के 2 महान सीनियरों के साथ टीम अप करने का मौका मिला। इसके अलावा मैं रोली और अपने बाकी दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी हेल्प और सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। मगर मैं ये भी जानता हूँ जनरल टेनियर ने मेरे खिलाफ अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं किया था, इसलिए अब मैं और भी हार्डवर्क करूंगा ताकि फ्यूचर में मुझसे कोई भी डिसअपॉइंट ना हो जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।